रिपोर्ट से यह खुलासा होने के बाद कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई है, बीजेपी अखिलेश यादव पर बरस रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव माफी मांगे। उनका यह भी कहना है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, चुनाव प्रचार बड़ी तेजी पर चल रहा है। इसी बीच में एक खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के संबंध में जो उनके परिजन आरोप लगा रहे थे कि जहर देने से उनकी मौत हुई है, तो जो विसरा रिपोर्ट आई है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें जहर वाली बात सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? आरोप लगाना फैशन हो गया है कि भाजपा की अगर सरकार है तो आरोप लगा दो, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है ना। अब श्री अखिलेश यादव जी माफ़ी मांगे उत्तर प्रदेश से की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने भी इस प्रकार के आरोप लगाए थे, जांच रिपोर्ट तो आ गई। एक जांच रिपोर्ट और भी आई है। जांच रिपोर्ट क्या, सीबीआई की जो मुन्ना बजरंगी की हत्याकांड के संबंध में जांच हुई थी, उसकी चार्जशीट की कॉपी वायरल है, जिसमें पूरा हत्याकांड सुनियोजित था, उसमें पूरा उसका डिटेल दिया गया है। ये चर्चा हो रही है कि ये दोनों ही मामले, चाहे मुख्तार अंसारी का हो चाहे मुन्ना बजरंगी का हो, पूर्वांचल की राजनीति में इनका गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ऐन चुनाव के ठीक पहले इनको इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। जो राजनीति का अपराधीकरण किए, अपराधियों को राजनीति के अंदर लाए, वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग, उनको फ़ायदा नुकसान होता होगा। भारतीय जनता पार्टी ना अपराधियों की राजनीति करती है और ना राजनीति का अपराधीकरण करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले प्रदेश से भी समाप्त हो गए हैं और देश से भी समाप्त हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप भी कई जगह प्रचार को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जा रहे हैं। उन्होंने अभी एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके मंगलसूत्र तक पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है। ऐसा उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने लिख करके दिया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कौन लाया था? आज पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, तो उसको किसके कारण है? चीन जो 62,000 वर्ग किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया, किसके कारण है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता को किसने गंवाने का काम किया है? इस देश में आतंकवाद कौन लाया है? इस देश में नक्सलवाद कौन लाया है? इस देश में भ्रष्टाचार की अम्मा कौन है? सारे सवाल के घेरे में कांग्रेस पार्टी है, पूरा इंडी गठबंधन है। और क्या कांग्रेस बताएगी इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने नहीं लगाया था? आपने देखी एक्सक्लूसिव बातचीत केशव प्रसाद मौर्य से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।